अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मौत का अचानक आ जाना। आपने देखा होगा कि बाज इंसान खाना खाते खाते इंतकाल कर जाता है, या बाज इंसान रात को बिस्तर पर सोया लेकिन अगले दिन वो उठ ना सका, वो इंतकाल कर गया। ऐसी बातें बहुत हमारे सुनने में आती हैं कि फला शख्स था, अचानक ही इंतकाल कर गया। बाज वक्त तो ऐसा होता है कि इंसान अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से बात कर रहा होता है और अगले ही 10 मिनट के बाद खबर आती है कि वो इंतकाल कर गया, और लोग ये कह रहे होते हैं कि अभी तो हमने उसे यहां देखा था, अभी तो वो हमसे बात कर रहा था, बहुत सारी बातें करते। तो आज हम इसी को लेकर बात करने वाले कि अचानक मौत का आना कैसा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या कहा है। दोस्तों, जब कोई भी इंसान अचानक मरता है तो लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स बैठा हुआ था और वो अचानक ही इंतकाल कर गया। तो किसी ने कहा कि क्या ही अच्छी मौत हुई है, ना किसी से खिदमत करवाई, ना कोई बीमारी और ना ही कोई जान निकलने की तकलीफ हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन साहब से फरमाया कि तेरे पास इसका क्या सबूत है कि जान निकलते वक्त उसको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ताला उसे इस हाल में मौत देता कि वे बीमारी की तकलीफ उठाता तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता। दोस्तों, इस हदीस के फायदे में यह लिखा हुआ है कि बीमार होकर मरने में यह फायदा है कि बीमार तौबा कर लेता है और अपने गुनाहों की मुआफी मांग लेता है, और किसी का कोई हक अगर उसके जिम्मे होता है तो अदा कर देता है या हक वाले से उसको मुआफ करवा लेता है। और दोस्तों, नमाज रोजा वगैरह अगर उसके जिम्मे हो तो उनका फिदिया यानी कि बदला देने की या हुकूक वालों के हुकूक अदा करने की वसीहत और नसीहत कर देता है, या खुद अपने वारिसों का हक अदा कर देता है। और यहां पर दोस्तों एक और हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी इज्जत और अजमत की कसम के साथ फरमाता है कि जब मैं किसी मुसलमान बंदे के बारे में यह चाहता हूं कि उसे अपनी रहमत में छुपा लूं तो दुनिया में उसको ऐसी हालत में मौत देता हूं कि वे दुनिया में तमाम गुनाहों का बदला पा लेता है और तरह तरह की बीमारियां और तकलीफें उठा लेता है। तो दोस्तों, इससे एक बात और पता चलती है कि अचानक मरने से बेहतर यह है कि इंसान थोड़ी सी बीमारी में मुब्तला होकर मरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मुसलमान को अगर कोई कांटा भी चुभा या उससे भी कोई अदना तकलीफ हुई तो अल्लाह ताला उसे उसका भी अजर अता फरमाता है। लेकिन दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में क्या होता है कि अगर कोई इंसान बीमारी की हालत में मौत पाता है या वो बीमार होने से पहले सख्त बीमार होता है तो लोग उस पर भी तरह तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह बस बहुत हो गया, अब इनकी मट्टी अजीज कर ले, बहुत तकलीफ उठा ली। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं जानते कि उसको इस बीमारी के एवज उसके गुनाहों को बख्शा जा रहा है। दोस्तों, मैंने जो हदीस आपको बताई थी कि मुसलमान को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो अल्लाह पाक उसे उसका भी अजर अता करता है। और दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला मौत और हयात का मालिक है, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यह फरमाया कि अक्लमंद होशियार शख्स तो वो है जो अपने मरने से पहले पहले आखिरत की तैयारी कर ले। इसीलिए दोस्तों, गुजारिश है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।